ऐसा लगता है जागृत कलीसिया हमें रहना। कैसा रहना? जागृत कलीसिया। हम आज 3 बातों पे बात करेंगे। पहली बात मन फिराओ। पहली बात क्या है? दूसरी बात है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। दूसरा काम क्या करना है? मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और तब मन फिराओ में कब बपतिस्मा लो। तीसरा काम क्या है? मन फिराओ का मन फिराओ क्या है, इस चीज को हमें समझना जरूरी है। हम लोग प्रभु पर विश्वास करते, चले आते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी सोचा है कि इजरायली जो निकले मिस्र देश से, क्यों 2 ही लोग पहुंचे प्रतिज्ञा के प्रदेश में उस पीढ़ी का? क्या प्रॉब्लम थी? उन लोगों ने मूसा की बात को माना, प्रभु के वादा पर विश्वास किया, मिस्र देश को छोड़ के निकला, अपने आंखों के सामने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखा, संगति भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रॉब्लम क्या थी? 2 प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम था कि मन फिराने के बजाय कुरकुरा रहे थे। पहली प्रॉब्लम क्या थी? बोलते रहिए तो मुझे लगेगा आप सुन रहे हैं, है ना? क्या कर रहे थे? मन फिराने के बजाय कुरकुरा रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम थी कि मिस्र देश से आ तो गए, लेकिन मिस्र देश के जो प्रभु थे ना, उनको अपने थैली में लेके आए थे। याद है? अभी बाइबल स्टडी की बात चल रही थी तो आप लोग पढ़ते होंगे, पता होगा। जो मिस्र देश के प्रभु कहलाते थे उसको कहां लेके आए? मूसा को पता नहीं चलना चाहिए, लीडर्स को पता नहीं चलना चाहिए, पास्टर्स को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं चला, लेकिन परमेश्वर को पता चल गया। कहता है तुम जो इतने साल मेरे पीछे आ रहे हो, क्या तुम मेरी आराधना करने के लिए आ रहे हो? जो बलिदान चढ़ाए, क्या तुम मेरे लिए बलिदान चढ़ा रहे थे? और रिजल्ट क्या हुआ? जंगल में सब गोल गोल घूम के क्या हो गए? मेरे प्रिय, वो जो जंगल है ना, ये यही जंगल है जिसमें आप जी रहे हो। यही जंगल है जिस जंगल से आप निकल के आए हैं। आप मोती नगर, कीर्ति नगर, इस नगर उस नगर से नहीं आए हैं, आप मिस्र देश से निकल के आए हैं। ध्यान से सुन लीजिए। और जब मिस्र देश से निकल के आए हैं तो क्या थैली में वो प्रभु तो लेके नहीं आए? मन फिराव मतलब उसको निकालना है। कुरकुराना, बुरबुराना। आपने फोन किया, पास्टर जी ने फोन नहीं उठाया किसी कारण से, लीडर्स ने फोन नहीं उठाया किसी कारण से, तुरंत हमारी जुबान खटर 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 होना शुरू हो जाती। क्या ये उचित नहीं था कि हम परमेश्वर के सामने बैठते? क्या ये उचित नहीं था कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते? क्या ये उचित नहीं है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते? क्या ये उचित नहीं था जो वादा उसने किया उस वादा के अनुसार हम अपने जीवन को जीते? और वो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता। इजरायलियों की प्रॉब्लम थी कि हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बात के लिए मूसा के तरफ तो भागते थे, लेकिन परमेश्वर की तरफ भागने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से फेल हो गया। हमारा प्रभु जो कहता है कि जगत के अंत तक सदैव सर्वदा तेरे संग संग रहूंगा, हम उसी को भूल जाते। इसलिए हमें मन फिराना है। हमें यह विश्वास रखना है कि जिस ईश्वर पर मैंने भरोसा किया है वो कहीं और नहीं, मेरे साथ साथ है। बोलिए यीशु मेरा प्रभु, जोर से बोलिए यीशु मेरा प्रभु मेरे साथ साथ रहता है, मेरे साथ साथ रहता है। इसलिए मैं आनंदित हूँ, इसलिए मैं आशीषित हूँ, और इसलिए मैं चंगाई प्राप्त करा हुआ हूं। हालेलुया। दूसरा काम फल लाना है, मन फिराव के योग्य फल लाना। कैसे? मंडी जाएंगे, सेब की पेटी ले आएंगे, पास्टर जी ये लो, ये है मन फिराव। मन फिराव के योग्य फल। फल क्या है? फल के लिए लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय को जब निकाल देंगे एक बार थोड़ा। मिल गया?
8 पद से पढ़िए। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। पढ़िए। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, 14 तक पढ़िए। इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। थैंक यू। सो मन फिराव के योग्य क्या लाना है? फल लाना। ठीक है, कैसे लाएंगे उस चीज का यहाँ पर जिक्र होगा। अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हम अब्राहम की संतान है। हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम रेगुलर चर्च आते हैं, हम बाइबल स्टडी करते हैं, हम भजन गाते हैं, सब कुछ करते हैं और सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो गया। ये सब उसके आयाम है, ये सब काम करिए, अच्छी बात है, ये सब जरूरी है। लेकिन जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे, पिछले बातों को छोड़ेंगे नहीं, मन फिराव को शॉर्टकट में समझो ना, तो पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुराना मनुष्यत्व का मतलब मसीह में आने से पहले जो भी आपका स्वभाव था, क्या सब था? क्या था? झूठ बोलना, चुगली करना, घूस लेना, लड़ाई करना। मैं सही बोल रहा हूं? सब लोग मेरे साथ हैं? yes. और भी बहुत सारी बात है, डाह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बहुत सारी। इन सारी बातों को क्या करना है? छोड़ देना। और ये पुराना मनुष्यत्व है, इसको उतार देना। और नए मनुष्यत्व में क्या आ गया? नए मनुष्यत्व में क्या आ गया? प्रेम, दया, अनुग्रह, धीरज, भलाई करना, सहायता करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये सारी चीजों को ग्रहण करना। सो पुराने को उतारना और नए को, ये 1 घंटे में नहीं होगा, 1 दिन में नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। हर दिन हमें बदलना है, हर दिन हमें प्रभु की तरफ बढ़ना है। और दूसरी बात जो बताए, झूठे ईश्वर को छोड़ देना और सच्चे ईश्वर को पकड़ना। अब आपको यह देखना है कि क्या सचमुच यीशु ही सच्चा ईश्वर है या और कोई और है। सब लोग हैं मेरे साथ? yes. ये आपके ऊपर फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपको फैसला करना है कि कौन सच्चा ईश्वर, हु इज ट्रू गॉड। सच्चा ईश्वर कौन है? आप बाइबल पढ़ते हैं, ढूंढिए सच्चा ईश्वर कौन है और उसके पीछे चलना शुरू करिए। झूठे को छोड़ दीजिए, नहीं तो झूठा ये फिर डुबा देगा आपको, कहीं नहीं लेगा, है ना। सो अगर हम ये विश्वास रखते हैं कि अब तो सब ठीक है, स्वर्ग ही जाएंगे, तो भूल में पड़े। चमत्कार हो गया तो हम स्वर्ग ही जाएंगे, भूल में पड़े। मन फिराव जरूरी है, तभी आप अपने जीवन से फल लेकर आएंगे, तभी फल लेकर के आएंगे। एक बार हरिद्वार में, आज के 10 साल पहले की बात है, मुझे बुलाया गया तो चंगाई प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए। परमेश्वर मुझे वहां इस्तेमाल किया, मैं गया था और बहुत लोग थे, करीब 1000-1200 होंगे, बहुत बड़ी मीटिंग थी और बहुत लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, बहुत लोग। तो उसी टाइम प्रभु ने मुझे कुछ बोला और मैंने कुछ ऐसे बोल दिया। तो वो फैमिली उसी चर्च का था और अच्छे मतलब लीडरशिप के अंदर वो परिवार था, और वो हरिद्वार में ट्रैफिक पुलिस में थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप घर आइए, पास्टर भी मेरे को रिपेल करने लगे कि आप घर चलिए। तो रात में हम लोग उनके घर चले गए। जब घर गए तो उनके घर में बच्चे से लेके और बूढ़े तक एक भी ऐसा नहीं जो बीमार नहीं, सब बीमार एक तरफ से। तो मुझे बोला कि प्रार्थना कर दीजिए इनके लिए। तो ठीक है। अब मैं पूछने लगा कि क्या है, तो सब बीमार, छोटा बच्चा से लेके और बुजुर्ग, उनकी जो माँ थी वहां तक सब बीमार। अब मैं अंदर से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु की कहां से शुरू करें। मैंने कहा कि आप लोग बाइबल पढ़ते हैं? बोला हाँ। उपवास प्रार्थना के साथ प्रार्थना करते? जी हाँ।
चर्च जाते हैं, जी हाँ, सब कुछ में हाँ। मैं और कंफ्यूज कि प्रभु ये सब कुछ में हाँ है, तो फिर ये ना कहा, इतनी परेशानी कैसे? सब कुछ जब आपके वचन के अनुसार चल रहे हैं। पास्टर जी ने बोला कि ये परिवार हमारे यहाँ एक्टिव है, पूरे एक्टिव फैमिली है और अच्छी तरह से हर एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, और चाहे रात की प्रेयर हो, चाहे फास्टिंग प्रेयर, चाहे सब में एक्टिव रहते हैं। मैंने कहा सब में एक्टिव है तो इनका जीवन इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है? वो भी उस ईश्वर को मानते हैं जो ईश्वर 4 दिन के सड़े हुए लाश को बोला बाहर निकल, और लाश बाहर निकल। और उस इंसान के लोग इस हालत में कैसे हो सकते? पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला इसने मन नहीं फिरा। हालेलुया, हालेलुया। फिर तो पुलिस वाले, इधर तो पुलिस वाले तो नहीं, खुल के बोल सकते। तो मैंने उनको यही वचन निकाला और बोला कि सर यहां सिपाही के लिए देखो क्या लिखा हो। तो मेरे को कह रहे कि वो तो ठीक है पास्टर जी, लेकिन मैं तो लोगों की भलाई करता हूं। तो मैंने कहा कैसे भलाई करते हैं? बोला देखिए मैं ट्रैफिक में हूं और हाईवे पे मेरी ड्यूटी रहती है, और ट्रक और ऐसे बड़ी गाड़ी को मैं रोकता हूं, तो जहां 5,000 की चालान है वहां मैं 500 रुपये में उनको छोड़ देता हूं। तो उनका भलाई हो गया ना। मैंने कहा ये तो जायज है, लेकिन एक बात मैं बोलूं? बोला हाँ बोलिए। मैंने कहा 5,000 का चालान गवर्नमेंट ने ठहराया जो आपको सैलरी देता है। पहली तो आप बेईमान बन जाते हैं गवर्नमेंट के सामने जो आपको सैलरी देता है, उसके प्रति आप ईमानदार नहीं है, तो उसका आपने 5,000 रुपये उड़ा दिया। दूसरा 500 रुपये जो आपके जेब में आया उसमें से रियल में बताइए कि आपके जेब में कितना आया? तो बोला मुश्किल से 50 रुपये, और 450 साहब तक पहुंच गए, ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ना ऊपर। मैंने कहा आपको एक बात पता है, जब आपने उसे 500 रुपये लिया और ड्राइवर ट्रक में बैठा, वहां से जहां तक उसको पहुंचना था वहां तक वो आपको गाली देता हुआ ही गया होगा फाइनल। सो आपने 50 रुपये में 50,000 के बराबर की गाली बटोर ली उससे। मेरी बात समझ लें? तो आपको ये सब थोड़ा वो करना पड़ेगा। अब उनकी प्रॉब्लम है, क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरी सैलरी मान लो 10, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर मेरी सैलरी 10,000 है तो मैं उधर वाले डिपार्टमेंट से 50-60 हजार रुपए कमा लेता हूं, 5-6 गुना ज्यादा। तो मैं अगर उसको बंद कर दूंगा तो मेरी तो घर चलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? बोला हाँ। मैंने कहा कितना विश्वास करते हैं? मैंने कहा जो वचन कहता है सब मानने को तैयार हूं मैं। मैंने कहा उस तो कहता घूस मत लो, आप बंद करो, और जितना प्रभु आपको देता है ना उतने में ही घर चलाओ, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं अपने लोगों को बहुतायत से देने वाला प्रभु, बहुतायत से। तो वो मान गया। मैंने कहा देखो वादा करो तो मैं प्रार्थना करूं, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि प्रार्थना की कोई जरूरत है। परमेश्वर का सेवक ऑलरेडी आपके लिए प्रार्थना करता है, तो मैं कोई विशेष नहीं आया कि मैं प्रार्थना करूंगा कुछ हो जाएगा। तो बोला मैं वादा करता हूं कि आज से मतलब मैं कल से मैं ड्यूटी जाऊंगा तो घूस नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ठीक। मैंने प्रार्थना किया उनके लिए, प्रार्थना करके मैं भी अपना दिल्ली आ गया, उनको उत्तराखंड में छोड़ दिया। 1 साल के बाद फिर से ऐसा हुआ कि उसी पास्टर ने मुझे फिर से बुलाया कि सर आपकी थोड़ा सा लोग बुला रहे हैं कि एक बार आप बुला लो प्रार्थना करने के लिए, बहुत चंगाइयां होती तो चलो। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे। तो प्रार्थना शुरू हुआ, फिर हम गए तो प्रार्थना हो रही थी, मैं स्टेज पे था और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, जो हो रहा है। एक बंदा इधर बैठा हुआ है, चक से घूरे जा रहा है मुझे, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये घूर क्यों रहे हैं मुझे, पलक भी न झपके, बस घूरे जा रहे थे। मुझे बड़ा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। या तो बंदा बहुत जानता है या बंदा मेरे से बहुत नाराज है, दो ही चीज हो सकता है। अगर जानता तो मैं भी जानता, और नहीं जानता तो नाराज है, इसका मतलब फिर उतरूंगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा ये। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपना काम करता रहा। उसके बाद बोले सर आप मुझे पहचानते नहीं। मैंने कहा सर जी आप कौन है? बोला आप मेरे घर आए थे। तब याद करते मैंने कहा वो सिपाही साहब। बोला हाँ। मैंने कहा सर मैंने घूस लेना बंद कर दिया, मैंने प्रभु का धन्यवाद। घर की पोजीशन क्या? बोला सब ठीक हो गया, कहीं कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन क्या हुआ उनके साथ ये तो सुनिए।
1 साल पे मैं गया था, बोला सर 1 साल में मेरा 11 बार ट्रांसफर हुआ, 11 बार ट्रांसफर हुआ। मैंने घूस नहीं ली, मैंने कहा नौकरी चली जाएगी मंजूर है, लेकिन मैं घूस नहीं लिया। आज मेरे अकाउंट में पैसे भी हैं, सैलरी में मेरा घर सही से चलता है, घर के सब लोग आनंदित हैं, और बड़े बड़े जो साहब हैं मेरे से, वो भी मेरे से डरते हैं। ईमानदार बनता है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। इसको कहते हैं मन फिराव। घूस लेके इतना बटोर तो लिया, लेकिन परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में नहीं आई। कान खोल के सुन लीजिए, आप लाख कमाते, 1.5 लाख कमाते, 5 लाख महीने का कमाते हैं, अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है ना, आशीष नहीं रहेगी, गारंटी बता रहा हूं। और अगर आप 10,000 कमाते हैं, 5,000 कमाते हैं, अगर यीशु आपके साथ है ना, तो 5 रोटी और 2 मछली से 15 से 20,000 लोगों को खिला दिए, जो हमारे यूपी वाले एक बार नाश्ता करके उठ जाते। हालेलुया, वो प्रभु है। इसको बोलते हैं मन फिराओ। अपना दिमाग मत लगाओ कि प्रभु ने बोला इस काम को छोड़ दो, छोड़ देंगे तो मेरा होगा क्या। मत सोचिए, मत सोचिए कि टेबल के नीचे से नहीं लूंगा तो फिर घर कैसे चलेगा। मत सोचिए अगर मैं ईमानदार नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, आप किचन में हैं या ऑफिस में हैं या फैक्ट्री में हैं या दोस्तों के बीच में हैं, जहां भी हैं, आपकी सबसे बड़ा फल है बी ऑनेस्ट, ईमानदार बन जाइए। परमेश्वर आपको पसंद करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वहां से शुरुआत है। महसूल लेने वाले, टैक्स वालों के लिए वाला, टैक्स कलेक्टर के लिए, आज तो सिस्टम चेंज हो गया। उस टाइम क्या होता था, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि नॉर्थ दिल्ली है, तो नॉर्थ दिल्ली के ऊपर गवर्नमेंट क्या करता था, एक बंदे को नियुक्त कर देता था कि भाई तुम्हें 10 लाख रुपए, इधर सुनिए, मेरी बात अच्छी नहीं लगी, मुझे फोन बजा, उधर सब देखने लगे, इधर देखिए। तो गवर्नमेंट क्या करता था, एक बंदे को नियुक्त करते हैं नॉर्थ इंडिया में, भाई मुझे नॉर्थ दिल्ली से कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, बाकी तुम अपना टैक्स वसूलो इधर से। अब वो क्या करता है, गवर्नमेंट ठहरा दे, तो देखो ऐसा है, तुम 5% या 10% लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। लेकिन 10 लाख तो गवर्नमेंट को दे देता था, और अपनी मर्जी शुरू, जितना चाहिए बोलेगा कौन। इसलिए वहां कहा कि जितना गवर्नमेंट ने ठहराया उससे ज्यादा नहीं लेना। ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, खराबपन बहुत ज्यादा जरूरी है, यही फल है। आप बाइबल तो पूरा याद है आपको, प्रार्थना आप खूब करते हैं, सब लोग मेरे साथ हैं? yes. बाइबल आपको पूरा एक एक वर्ष याद है, प्रार्थना आप खूब करते हैं, चर्च रेगुलर जाते हैं, लेकिन जब बाहर वालों से मिलते हैं तो जुबान भी कैंची की तरह चलता है। तो क्या मन फिराव हुआ? नहीं हुआ ना। आपको पता है शैतान पूरी बाइबल उसको रटा पड़ा। शैतान इतनी हिम्मत रखता है कि अपने सृष्टिकर्ता का परीक्षा लेने पहुंच गया। सब लोग हैं मेरे साथ? yes. यीशु की परीक्षा लेने पहुंच गया और कहता तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तूने तो बोला ये पहाड़ बन गया, नदी बन गया, स्वर्ग बन गया, पृथ्वी बन गया। 40 दिन से तू भूखा है, तुझे भूख लगी है, तू तो इस पत्थर को भी बोलेगा तो ये भी क्या बन जाएगा? रोटी बन जाएगा। बना लेना। 40 दिन से भूखा है, खा लेगा तो अच्छा रहेगा, शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। ऐसे ब्लैकमेल करता है वो। लेकिन यीशु ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से। हालेलुया। तो शैतान के फुसफुसाना को छोड़िए। हमारा जो पिता है ना, उसने जो कहा है हमें वही करना है। जब वो यीशु की परीक्षा ले सकता तो हमारी और आपकी क्यों नहीं ले सकता? ले सकता नहीं ले सकता? इसलिए हमें मन फिराना, खराब होना, ईमानदार बनना है ना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को भरपूरी से आशीष दे। दानियल के पास क्या था जो राजा घुटना टेक दिया उसके सामने? क्या था उसके पास? एक गुलाम है वो, गुलाम है वो। क्या है उसके पास? वचन में लिखा है कि राजा के नजर में जब उसको सब फंसा दिया तो कहता है कि जब उस मांद में डाल दिया तो क्या कहता है? हे राजा तू धन्य है, ना तो मैं तेरे सामने
बेईमान ठहरा और ना ही मैं परमेश्वर के सामने बेईमान ठहरा। मतलब जो जिम्मेवारी तूने मुझे दिया मैंने ईमानदारी से किया है ना? वही उसकी ताकत है। और रिजल्ट ये कि राजा तीन राजा उसके सामने झुक गए। आज क्यों प्रभु मेरे लिए और आपके लिए नहीं कर सकता? हाँ या ना? कर सकता है ना? तो जैसा हम चर्च के अंदर रहते हैं वैसे ही हमें चर्च के बाहर भी रहना है। बिल्कुल ईमानदारी से जीवन को जीना है। बिल्कुल ईमानदारी से क्या करना है? यहां जब यूहन्ना प्रचार कर रहा है जंगल में, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को उसने बपतिस्मा दिया। उसके बीच में शास्त्री और सदुकी है, फरीसी और सदुकी है। जब वो आए बपतिस्मा लेने, एक डुबकी की तो बात है, पास्टर जी मुझे भी डुबा दो, मैं भी उद्धार प्राप्त कर लूंगा। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, सांप के बच्चों, तुझे किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इंग्लिश में लिखा ब्रूड ऑफ वाइपर। वो वाइपर जो होता है ना, वो पत्ते होते हैं ना, पत्ते गिरे हुए, उसके अंदर छुपा रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा यहां सांप है। आप तो नॉर्मली जा रहे और पलट के डंक मार देंगे। फरीसी और सदुकी को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सांप के बच्चे बोला, बपतिस्मा नहीं दिया। उसकी कांग्रेगेशन बढ़ रही थी, मिनिस्ट्री बढ़ रही थी, लोग बढ़ रहे थे, तो बपतिस्मा देना चाहिए ना। मुझे झूठे शिक्षा से सख्त नफरत है, मैं आपको बताऊं। यूपी चले जाओ और भी कई जगह चले जाओ, तो बपतिस्मा ले लो, तुझे दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ेगा। बपतिस्मा ले लो, तुझे बीमारी नहीं लगेगी। बपतिस्मा ले लो, तुम स्वर्ग चले जाओगे। सब झूठी बात है। कान खोल के सुन लीजिए, बपतिस्मा लेने से ये नहीं है कि भूत नहीं पकड़ेगा आपको। होता है ना? हाँ, मैं भी वहां का इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, ध्यान सुनिए, वो गलत तरीका है, वो गलत तरीका है। एज अ पास्टर, एज अ प्रभु का सेवक, हमें खरापन से चलना है। 5000 भीड़ को ले जाने के बजाय अगर 5 भेड़ को लेकर जाए प्रभु के पास, तो आई थिंक प्रभु ज्यादा मुस्कुरा के स्वागत करेगा। भेड़िया तो भेड़िया ही, वो फाड़ के खा जाएगा, है ना? सो इन्हें बोला, हे सांप के बच्चों। कारण क्या था? फरीसी की प्रॉब्लम क्या थी? सुनिए, फरीसी की प्रॉब्लम क्या थी? फरीसी जो व्यवस्था मूसा ने दिया उसको कट्टरपंथी से मानेंगे। उनको यह विश्वास था कि मैं अपने कर्मों के बदौलत परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरूंगा, है ना? मुझे अनुग्रह की जरूरत नहीं है अपने कर्म के बदौलत। आज भी बहुत सारे लोग हैं। आप इतने ही लोग क्यों हैं प्रभु के पास? क्योंकि बाहर वाले को यह पता है कि मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे अपने साथ रख लेगा। हो ही नहीं सकता। वचन में लिखा है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं। मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा, ये दोनों चीज महत्वपूर्ण है। मैं भी हूं नहीं है, मैं ही हूं मतलब दूसरा है ही नहीं। और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता मतलब नहीं पहुंच सकता। फाइनल। इसलिए ये क्या सोच रहे थे फरीसी लोग कि हम अपने बलबूते पर स्वर्ग पहुंच जाएंगे, अपने धार्मिकता पर स्वर्ग पहुंच जाएंगे, अपने कर्मों पर स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उसे सांप के बच्चों का, क्योंकि यीशु जो आएगा, जिसकी सेवकाई वो कर रहा है, वो यीशु इसलिए नहीं आएगा कि आपकी धार्मिकता से आप स्वर्ग हो जाएंगे। हमें धार्मिकता जो मिला है वो अनुग्रह में मिला है। हालेलुया। कैसे मिला है? अनुग्रह में मिला है। आपको पता है आज से हजारों साल पहले हमारे देश का इतिहास रहा है कि परमेश्वर को ढूंढने के लिए लोगों ने परिवार को छोड़ा, जंगल चले गए। सही बोल रहा हूं? yes. परिवार को छोड़ा, जंगल चले गए। जंगल में जाके कठिन से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज कर रहे हैं कि परमेश्वर मिल जाए। हमारे देश के एक महान पुरुष थे, 12 साल उन्होंने तपस्या करी, परमेश्वर नहीं मिला। लास्ट में कहते हैं देयर इज नो गॉड, परमेश्वर है ही नहीं। चलो ने कहा गुरु जी को ज्ञान मिल गया। हालेलुया। गुरु जी को क्या मिल गया? क्या ज्ञान मिल गया? कि परमेश्वर है ही नहीं। क्या ज्ञान मिला? यही ज्ञान मिल गया। तो अब अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने बलबूते पर,
अपने धार्मिकता पर, अपनी तपस्या पर, अपनी साधना पर, अपनी परिश्रम पर परमेश्वर को ढूंढ लेंगे तो गलत है। जब हमने बाइबल को पढ़ा तो हमने सीखा परमेश्वर हमें ढूंढता है। हालेलुया। एक बचपन में छुपन छुपाई का खेल खेला है, एक दूसरे को ढूंढते हैं ना उसमें। अब परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है और हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा? वचन में लिखा है, यहां बाइबल का वचन कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने आया। मैं अपनी दुनिया में मस्त था, हर बुरी आदतों से मस्त था, सारे बुराइयां सब कुछ करता था। उस पोजीशन में परमेश्वर ने मुझे ढूंढा। मैं परिवार को छोड़कर और जंगल में जाकर कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था, तब मुझे परमेश्वर नहीं आया ढूंढने के लिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं बता रहा। मैं जब पाप में डूबा हुआ था, संसार में खोया हुआ था, तब परमेश्वर मुझे ढूंढने आया। हालेलुया। और उसने मुझे पा लिया। पता है, मैं 4 साल चर्च जाता था और मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता था, और यीशु मुझे इस्तेमाल खूब करते थे। पास्टर मुझे भेजता था हॉस्पिटल में, प्रार्थना करता था, लोग चंगे होते थे। मैं सोचता था हिंदुओं में कुछ और तरीका होता है, ईसाइयों में कुछ और तरीका होता है। खूब इस्तेमाल करता। 4 साल जाते रहे। किसी ने कहा आपको तो परमेश्वर इतना इस्तेमाल करता है, कितने चंगा हो गए, कितने ये हो गए, आप यीशु मसीह को ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा क्यों ग्रहण करो? बोला ये परमेश्वर का वचन है। मैंने कहा गीता भी परमेश्वर का वचन है, वो कैसे नहीं परमेश्वर का वचन है? चुप। 4 साल के बाद मेरे को कुछ ऐसा हुआ, मैं घर में आया, मैंने कहा आज का चर्च नहीं आऊंगा, ना बाइबल पढ़ूंगा, गीता पढ़ूंगा, ना मंदिर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, और नहीं मेरे पास कुछ करना है, कोई ईश्वर है ही नहीं, सब ऐसे ही। रात के 11 बजे मेरा एनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु से। मेरी फैक्ट्री थी तो उसके कुछ वो पड़े हुए थे, मैं फांसी लगा रहा था। बच्चे सो गए थे, मेरे छोटे 2 बच्चे थे, वो सो गए थे, मेरी पत्नी सो गई थी, और मैं फांसी लगाने की तैयारी में था। रस्सी बना लिया था कि भाई जब कोई ईश्वर है ही नहीं तो जीने का कोई मकसद है नहीं, है ना? खानदानी पंडित, और पंडित के पास ईश्वर ना हो तो करेगा क्या? बिजनेस शुरू किया, सब बेवकूफ बना दिया। वहां कर्ज हो गए, उधर अलग मरो, तो उधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। पंडित जी की पंडिताई नहीं चल रही है, अब पंडित जी बनिया बना तो बनियागिरी नहीं चल रही है, तो करें क्या? फांसी लगाओ। तो मैं तैयारी कर दिया कि भाई आज रात फिनिश। अचानक ही मेरे कमरे में ऐसा लगा, चलने की आहट सुनाई देने लगा, जैसे हजारों लोग आ गए, चलने की आहट। तो मुझे क्या लगा पता है? किसी ने जादू टोना करके भेजा है। तो मैं थोड़ा एक्शन में बैठ गया कि अगर मुझ पर कोई अटैक करेगा तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। बैठ गया, ट्यूबलाइट जल रही थी और मैं बैठा हुआ था। अचानक ही क्या हुआ, जैसे व्हाइट ड्रेस में करीब 6.5-7 फुट का जवान होगा, जैसे सफेद पन्नी के पीछे से कोई जा रहा हो तो वो नहीं लगती है परछाई सा, वो जैसे कमरे के अंदर आए कि कमरे का माहौल शांत, खटर पटर जो पैर की आवाज हो रहा सब शांत, मैं भी शांत। मैंने कहा अब तो अटैक जरूर होगा, कि आवाज सुना, उठ और मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं ही हूं जो तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। और वो सुनते ही मेरा यहाँ का बल्ब फ्यूज 3 दिन 3 रात चुप रह गया। मैं MNC में जॉब करता था, कॉल सेंटर में, तो मैं वहां भी कुछ नहीं करता था। वहां से मेरे को टर्मिनेशन लेटर दे दिया कि इसको कुछ नहीं करता, 3 दिन हो गए, निकालो इसको यहाँ से। सीनियर जो मैनेजर थे कहा नहीं काम तो बहुत करता है, रुक जाओ देखते क्या करता है। घर आया, मेरी बीवी परेशान मेरे बगल में बैठ के रात को रोने लगी। 11-11:30 बजे मैं घर आता था, सुबह 5 बजे घर से निकलता था, रोने लगी। मैंने कहा अब क्यों रो रही, क्या हुआ? तो बोला वैसे हम क्या कम परेशान है जो आप बार बार परेशानी में डाल देते। मैंने कहा अब क्या कर दिया? बोला आप जब भी चुप होते हो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्राइम करके आप आते हो। और मेरी आदत थी, मैं जब मारधार नहीं करता था तो चुप हो जाता था, क्योंकि कोई पुलिस वाला है, कोई CID लग जाएगा, मेरा नाम दे देगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो मैं चुप हो जाता था। मैंने कहा मैं वो नहीं, मैं वो संजीव नहीं हूं जो तुम सोच रही हो, मैं बदल गया हूं। अब पत्नी से आप जीत नहीं सकते ना, क्वेश्चन करे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे, सीधी सी बात। तो बोला कि बात क्या है? मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे ऐसे मैंने शब्द सुना है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं करूं क्या। अगर मैं धर्मी था तो मेरे अपनों ने क्यों छोड़ दिया, और अगर मैं पापी था तो ईश्वर ने मुझे क्यों अपनाया? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है।
मेरी पत्नी बोला, आप कहते थे, वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मेरे पीछे वो देती है। मैं उसका भेड़ नहीं हूं, उसका आवाज नहीं सुना, उसके पीछे नहीं जाऊंगा। अब जब उसने आवाज दिया है तो अब फिर एक तीसरा बहाना। तब मेरी अकल खुली, अरे यार ये तो सही बात है। मैं 12 बजे रात में अपने पास्टर को फोन किया कि मेरे को बपतिस्मा लेना है। अरे 12 बजे रात को कौन बपतिस्मा लेता है भाई, सुबह आइयो 10 बजे। समझे? तो इस तरह से प्रभु ने मुझे बुलाया। मैं अपने धार्मिकता की वजह से प्रभु के पास नहीं आया। फरीसी अपने धार्मिकता की वजह से यीशु के पास जाना चाह रहे थे, इसलिए उसको बोला, हे सांप के भाग जाए यहाँ से। मन नहीं फिराओगे, परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। सदुकी ना स्वर्ग को मानते, ना स्वर्गदूत को मानते, ना ईश्वर को मानते, ना कुछ, लेकिन पता है पुजारी बनते। पुजारी उनका प्रोफेशन है। तो मतलब जब तुम ईश्वर को मानते ही नहीं तो पूछते किसको हो भाई? पुनरुत्थान पर भी विश्वास नहीं करते। सब लोग सुन रहे मेरी बात? यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में बात करता है, यीशु मसीह स्वर्ग की बात करता है, यीशु मसीह नया जीवन की बात करता है, और ये वो भी नहीं मानते। इसलिए इस तरह से बोला। प्रभु के पास सारे मन, सारे बुद्धि, सारे समझ, सारे ज्ञान से आपको आना होगा, तब उससे कुछ पाने की आशा रखो। नहीं तो उसके पास बहुत सारे आए, कुछ ने पाया, कुछ निराश होकर चले गए। हम किस मंशा से आ रहे हैं, कैसा फल लेकर उसके पास आ रहे हैं, ये देखना जरूरी है। हालेलुया। दूसरी पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरा बपतिस्मा की बात कर ले। मन फिराव का बपतिस्मा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुझे क्या देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जितने भी पास्टर्स हैं सब पानी से ही बपतिस्मा देते हैं, ठीक है? एक रिचुअल है। पानी से बपतिस्मा क्या है कि सब लोग है ना मेरे साथ? हाँ सुनिए, पानी से बपतिस्मा देने का मतलब है कि आपने परमेश्वर के लोगों के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में ये वादा कर रहे हैं कि मैं आज से पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में अर्थात मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हूं। वो आपका पहला दिन है मसीह जीवन में, जब आप परमेश्वर के सामने एक वादा करते हैं कि आज से मैं पुराने जीवन को छोड़ के नए जीवन में चलने को तैयार हूं। तो ये स्टार्टिंग है या एंडिंग है? स्टार्टिंग है ना। लोग समझते हैं बपतिस्मा ले लिया भूत नहीं लगेगा, बपतिस्मा ले लिया अब बीमारी नहीं लगेगी। ये आपकी स्टार्टिंग है, प्रोसेस। अब आप प्रोसेस में आए हैं। अब कहां आए हैं? प्रोसेस में। और तब जब आपकी विश्वास योग्यता होती है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है। हालेलुया। मान लीजिए एक इंसान के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 2 बच्चे हैं, पापा कहते बेटा वो काम करो तो उधर चला जाता, वो काम करो उधर चला जाता। सिर्फ एक बेटा है जो बात को मानता है। सब लोग सुन रहे हैं ना? तो माँ बाप को सबसे ज्यादा फिक्र किसकी होगी? जो मानता है उसकी या जो नहीं मानता उसकी? वो कंफ्यूज हो गए। इधर से बताओ। जो नहीं मानता उसकी फिक्र ज्यादा होगी ना? ठीक है, इधर से। जो नहीं मानता उसकी फिक्र ज्यादा होगी, पक्का? सब एग्री। लेकिन आपको कहीं जाना हो तो घर की चाबी किसको देके जाएंगे? किसको देंगे चाबी? इधर से। ऐसा क्यों? फिक्र तो उसकी थी, चाबी उसको दे दिया। हाँ, वो क्या समझता है? परमेश्वर को बाहर वालों की बहुत फिक्र है, लेकिन जिम्मेवारी आपके पास है। हालेलुया। वो भी, बाहर वाले भी उसी की संतान है, लेकिन मानने को राजी नहीं है। ये उसकी फिक्र होती है ना? और हमें जरूरत है कि हम उसको क्या करें? माने, और भी बहुत बुरी उसमें बढ़ते हुए चले जाए।
जरूरी है ना। तो जैसे आपने एक जिम्मेवारी दिया ना, चाबी, उसी तरह से जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग की जिम्मेवारी दे देगा। क्या दे देगा? स्वर्ग की जिम्मेवारी दे देगा। पहला, पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के आप सही रीति से उस सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर की आराधना कर ही नहीं सकते। मैं बताऊंगा आपको, आप अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। चेलों ने बोला था यीशु मसीह को कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, हाँ या ना? क्या वो यीशु के साथ घुटना टेक के प्रार्थना नहीं करते थे? उससे पहले यीशु के साथ नहीं रहते थे? वचन सुनते थे? नहीं सुनते थे? लेकिन तब भी उसने कहीं ना कहीं महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ तो कमी है, और आज वो कमी पवित्र आत्मा पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए ताकि हम सच्ची रीति से, आत्मा और सच्चाई से अपने पिता की आराधना कर सकें। वो पवित्र आत्मा चाहिए ताकि हम अपने जीवन से वो पुराने स्वभाव को हटा सकें। अपने बलबूते पे नहीं होगा। माफ करना आप आसान समझते हैं, किसी को माफ करना आसान है एक मनुष्य के लिए? नहीं है। सीधे क्या कहते हैं? उसके देह में खून है, मेरे देह में पानी, आजा दिखाओ। ये मनुष्यत्व है हमारा। लेकिन मसीह जीवन में क्या कहते हैं? माफ कर दो, अपना ही भाई, जाने दो। ये जो स्वभाव डेवलप हुआ है, ये पवित्र आत्मा आपके अंदर रह करके आपके अंदर उस स्वभाव को क्या किया है? डेवलप किया। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए ताकि हम परमेश्वर के साथ वेल कनेक्ट हो सके। कैसे हो सके? परमेश्वर के साथ एक अच्छे हम कनेक्शन में जा सके, है ना। पानी की बपतिस्मा शुरुआत है जब आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू करते हैं। जब पवित्र आत्मा से भरना शुरू करते हैं तो मुझे बताएं, जहां रोशनी रहेगा वहां अंधेरा हो सकता है? बोलिए हाँ या ना? नहीं हो सकता ना। जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। पक्की बात है। तो अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, सब लोग सुन रहे? अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो अंदर दुष्ट आत्मा का जगह हो सकता है? नहीं। क्या? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा, बब्बर शेर है अंदर। अंदर कौन है? बब्बर शेर। तो भेड़िया कहां से आएगा? इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरते हुए जाना। और वो तब होगा जब उस पिता परमेश्वर के प्रति वफादार होंगे, तब होगा। कब होगा? जब पिता परमेश्वर के प्रति क्या होंगे? वफादार होंगे। तो अपनी आत्मा से आपको भरता हुआ चला जाएगा, एक से एक दान वरदान को देता हुआ चला जाएगा। आप उसको इस्तेमाल करते जाएंगे, वो आपको लेकर चल देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से होगा जो आपको भरेगा, और तब आप में एक आग लगना शुरू हो जाएगा। वो आग लगना शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, जिस दिन आपने किसी से प्यार से मिला नहीं, जिस दिन आपने मसीह की बात को किसी सामने रखा नहीं, उस दिन आपको लगेगा कि यार आज कुछ हुआ नहीं। मन उदास उदास सा लगेगा कुछ खो गया है। कभी ना प्रार्थना में बैठते हैं ना, हम इतनी बड़ी चिट्ठा लेके बैठ जाते हैं, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, बस मांगते रहते, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। वचन कहता है अपने मांगने वाले को बिना मांगे हुए ही देता है। फिर भी हम क्या करते रहते हैं? प्रॉब्लम क्या है हमारी पता है? हम उसके अधीन में जाने को पसंद नहीं है। हम सिर्फ जाते इसलिए कि प्रभु ये दे दो। आज से आप लोग प्रार्थना में एक काम करना, बोलूं? बोलूं? आप प्रभु से मांगना मत कुछ। करना क्या पता है? आपको बस अपने पिता के पास बैठना है और बैठ के कहना, प्रभु मुझे आपकी आवाज सुननी है, मुझे प्रभु आपसे बात करनी है। प्रभु मैं आज ऐसा क्या काम करूं जिससे आप खुश हो जाएं। हालेलुया। एक बार बताऊं, मेरी पत्नी नहीं है, मैं बता रहा हूं। मेरी पत्नी को कुछ सामान लेना आता है, जैसे साड़ी या कुछ लेना होता है, तो मेरे को क्या कहेगी पता है? आपका शर्ट पुराना हो गया, चलो शर्ट लेके आते हैं, है ना। आपका ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ये चेंज कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं।
मैं समझ जाता हूं। अब मैं अपने लिए लेने के लिए जाऊं तो इतना तो फर्ज बनता है, तुम देख लो अपने लिए। हालेलुया। कभी ये नहीं कहती मुझे साड़ी चाहिए, कभी नहीं कहती। आपको शर्ट लगे दे। हाँ, कहती चलो मुझे आपके लिए कुछ लेना है। अब जब मैं जाता हूं अपने लिए लेने, ले नहीं पाता। मेरा दिल की बात समझे? क्यों पता है? हम दोनों में एक अच्छा तालमेल है, एक अच्छा संबंध है, जिसमें हम एक दूसरे की जरूरत को समझते हैं। मेरी जरूरत क्या है वो समझती है, उसकी क्या जरूरत है मैं समझता हूं। वो तो पति पत्नी का रिश्ता है। वैसे ही हमारा रिश्ता हमारे पिता के साथ होना चाहिए, ठीक है ना? उनसे मांगने के बजाय, अगर मेरी पत्नी ये कहे इतने दिन तेरे साथ रहा, तूने ये नहीं दिलाया, तूने ये नहीं दिलाया, तूने ये नहीं दिलाया, खूब मेरे को हर दिन बोले, एक दिन गुस्सा तो आ ही जाएगा ना? हाँ या ना? डांट भी दूंगा ना? हाँ ठीक है, नहीं दिलाया तो नहीं दिला रहा, जा कर ले जो करना है, जा जा मायके चली जाएगी, जा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता इससे ज्यादा कुछ। लेकिन अगर वो मेरी जरूरतों को समझती है, मैं उसकी जरूरतों को समझता हूं, तो हो सकता है। उसी तरह से आप पिता के सामने बैठना सीखो। प्रभु मुझे आपकी आवाज सुनना है, प्रभु मुझे आपसे बात करना है, प्रभु मैं क्या ऐसा काम करूं जो आपको पसंद आता है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई बार सोचा है कि काश ये रहता, और वो सोचते ही रहते हैं कि प्रभु उस चीज को कर देता है। हमारे लिए दुनिया इतनी बड़ी जरूरत है, उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे घर में तो 150 ग्राम सोना नहीं होगा, बता रहा हूं। बहुत ज्यादा हो गए पैसे वाले तो आधा किलो सोना हो जाए किसी घर में। और परमेश्वर के यहाँ तो रोड भी सोने का बना हुआ। हालेलुया। इसलिए मन फिराव का बपतिस्मा लेना है, ठीक है? उस प्रोसेस में जाके हमें मन फिराव का क्या लेना है? बपतिस्मा। तो 3 बातें मैंने आपको बताया। पहला, सब लोग बोलिए मन फिराव। तैयार है? यस। पक्का? यस। दूसरी बात, इधर क्या बोलते हैं? गुड, वेरी गुड। तीसरी बात, तीसरा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे इतनी देर झेला। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू।